ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम 3 दिन से विषय पर किस प्रकार से अव्यक्त स्थिति का हम लाभ लें, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। अव्यक्त स्थिति क्या है, उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और 2 दिन से बहुत सी भाई बहनों ने मौन रहने का भी अभ्यास किया। थोड़ा सा उसका फीडबैक हम लेते हैं कि मौन रहने पर कैसा लग रहा है। मौन यानी चाहे आवश्यक बोल रहे हैं, लेकिन अटेंशन इस बात पर है कि कम से कम बोला जाए, अपने आप को आइसोलेट किया जाए बातों से, लोगों की बातों से, दुनियादारी से, समाचारों से। अपने आप को डिस्टेंसिंग पर रखा जाए और सैनिटाइज भी किया जाए। तो बताएंगे थोड़ा सा कैसा लग रहा है सभी को। वैसे तो इसमें पूछने की बात नहीं, लेकिन फिर भी हर एक का अनुभव शेयर करने से एक लाइवलीनेस आ जाती है टॉक में, और एक दूसरे के अनुभवों से हमें मदद मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए कितने सुंदर अनुभव आप देख रहे हैं। असीम शांति का अनुभव, बहुत हल्का, बहुत शक्तिशाली और सेफ, बहुत अच्छा। परखने की शक्ति आ गई, बेफिक्र महसूस हो रहा है, व्यर्थ समाप्त हो रहा है। वेरी नाइस, अति सुंदर। जिन्होंने भी किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। हम आपको याद करा दें, हमारा ये विषय अव्यक्त स्थिति के लिए है। इस विषय में हम बहुत ही धैर्य से 63 जन्मों के उलझे हुए सूत को हम अलग करेंगे। ये कोई एक टॉपिक नहीं है किसी विषय पर, ये एक आत्मचिंतन है और आत्मा को मुक्त करने की यात्रा है ये एक। इसमें हम बाबा से कैसे पालना ले सकते हैं, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। अव्यक्त पालना का लाभ क्या है। इसमें हमने पहले देखा, हमने मुख का मौन रखा, फिर कल हमने मन के मौन का प्रयास किया। धीरे धीरे इस प्रयास को बढ़ाते चलना है। मन से भी मौन होने के लिए अब अगले स्टेप पर हम चल रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी चैट बंद कर दीजिए, अभी ध्यान से सुनिए। मन को भी मौन करने के लिए
साइलेंस का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बाबा की एक अव्यक्त वाणी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एक पेज उसका पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये वाणी है, अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा, 18 जनवरी 1971। जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद बहुत ही गहरी वाणियाँ चली, क्योंकि ये एडवांस कोर्स आरंभ हो गया था। जो साकार में कार्य ब्रह्मा बाबा नहीं कर पाए थे, जो शरीर की लिमिटेशन के कारण नहीं हो पाए, वास्तव में बाबा का अव्यक्त होना उनकी सेवा की प्लानिंग का एक ड्रामा का एक पार्ट है। न केवल बाबा का, ये हम सभी के ही पार्ट में ऐसा है। बाबा के बाद देखिए, माता जी तो मम्मा तो यज्ञ माता तो पहले ही चली गई थी, शरीर छोड़ा 1964 में। और फिर बाबा ने पुरुषार्थ किया और 5 साल में बाबा ने भी संपूर्णता प्राप्त की। उसके बाद देखिए यज्ञ की कितनी आदि रतन आत्माएं, दादियाँ एक एक करके अपनी स्थिति के हिसाब से अपना पाठ पूरा करके आगे जाती गई। और बाबा ने संदेशों में बताया उनका पाठ कि वो सेवा के अर्थ जन्म लिया है उन्होंने, और अभी वो भी प्लानिंग कर रही, उनकी भी प्लानिंग चल रही। उन्हें ज्ञान की समृद्धि नहीं है, लेकिन उनकी भी आगे प्लानिंग चल रही। उनके अंतर्मन, उनको खींच होती एक दूसरे की, वो एक दूसरे के आसपास ही जन्म लिए हैं और अब विश्व को बदलने का संकल्प उनके अंदर भी है, भले ही ज्ञान की समृद्धि उनको नहीं है। तो जैसे जैसे हम देह और देह की दुनिया से ऊपर होते जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देंगे। एक छोटा सा ट्रांसमीटर जो होता है, जो घर के अंदर रिमोट जैसे होता है आपका, रिमोट कितनी देर दूर तक काम करता है? 10 मीटर 20 मीटर तक काम करेगा। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ट्रांसमीटर कोई होता है, वो 1-2 किलोमीटर तक काम करता है। जैसे हमारे हाथ में वॉकी टॉकी सेट्स होते हैं, किसी कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम में होते हैं। उससे आगे देखें हम, टावर्स होती हैं। तो वो टावर्स जैसे एफएम स्टेशंस होते हैं, वो 10 किलोमीटर 15, 20, 25, 30 का दायरा होता है उनका। अब जैसे जैसे टावर बढ़ती चली जाती है, ऊंची होती जाएगी, उसकी रेंज भी बढ़ती चली जाती है। अब जियो की टावर हैं, एयरटेल की टावर हैं, तो ये कितना दूर तक ट्रांसमिशन करती हैं। अब इनसे ऊपर सैटेलाइट है। यानी कहने का मतलब, जितना हमारी धरती से ऊंचाई बढ़ती जाती है, छोटी सोच से जितना ऊंचाई बढ़ती जाती है, उतना ही हमारी वाइब्रेशंस दूर तक काम करने लगती हैं। अगर हमारी सोच छोटी है, हम छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, या छोटी छोटी बातें हमें उलझा लेती हैं, तो हम फिर विशाल सेवाएं करने लायक नहीं हुए हैं।
इसलिए बाबा बेहद शब्द इस्तेमाल करते हैं। बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, जो हदों से छोड़कर दूर सोचे, विश्व कल्याण के बारे में सोचे, अपकारी पर भी उपकार के बारे में सोचे, ऐसी दृष्टि। तो जैसे जैसे अव्यक्त की तरफ ऊंची सोच की ओर बढ़ते जाते हैं तो धरती से मुक्ति होती चली जाती है। हमने अभी ये पुरुषार्थ जो आरंभ किया है सभी ने मिलकर, तो इसके मंत्रों को हमेशा याद रखना है। अब निरंतर अपने मन के अंदर धुन लगानी है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब मुझे कर्मातीत बनना है, अब मुझे किसी से कर्म बंधन बढ़ाने नहीं हैं। जितना आप चलते फिरते भी इन संकल्पों का अभ्यास करते रहोगे और जैसे जैसे ये अभ्यास आपके दिल तक पहुंचते जाएंगे, आप देखिएगा जिन संस्कारों से आप वर्षों से लड़ रहे, अभी भी कईयों के अनुभव देखे मैंने, दूसरों की तरफ ध्यान जाना बंद हो जाता है, क्योंकि पूरा फोकस अपनी संपूर्णता की ओर हो गया, अपने लक्ष्य की ओर फोकस हो गया। दूसरों के पार्ट से, उसमें नुक्ताचीनी निकालने से या देखने या सोचने से उपरामता आ जाती है उसमें फिर। और जब उससे उपरामता आ गई तो कितनी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। देखो, पर चिंतन की समस्या ठीक हुई, झरमुई झगमुई की समस्या ठीक हुई, पर चर्चा से फिर आप ऐसी आत्माओं को नज़दीक नहीं खींचेंगे जिनको पर चर्चा की आदत है। कर्म बंधन कम होने से खुशी बढ़ जाएगी, जीवन में आनंद बढ़ जाएगा, साक्षीपन आ जाएगा, आत्माओं के साथ आपका उचित वाजिब व्यवहार रह जाएगा, केवल उतना जितना आवश्यक होगा, परंतु वो अच्छा होगा, आनंद देने वाला होगा आपका व्यवहार। दूसरों को भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा, भले ही थोड़ा समय मिले, और आपको भी अच्छा लगेगा पार्ट बजाने में। और लेकिन इस सब में आपकी यात्रा रुक नहीं रही है, यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए अब घर जाना है, अब घर जाना है। जैसे किसी की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाए, तो हमने देखा, हम जब एयरफोर्स में थे, हमने देखा जब किसी की ट्रांसफ़र हो जाती थी, भले ही वो उसका पार्ट कैसा भी रहा हो उस यूनिट में, उस स्थान पर, परंतु जाने से 15-20 दिन पहले उनके प्रति इतना अच्छा माहौल बन जाता था कि उनका 20 दिन 25 दिन पहले ही सारा सामान पैक करके, इंक्लूडिंग गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, ये सब चीज़ें पैक करके और आगे के स्टेशन के लिए भिजवा दी जाती थी। वो 15 दिन उनको हर दूसरे के घर में हर एक टाइम बहुत अच्छी तरह से ट्रीट मिलती थी, भोजन के लिए इनवाइट किया जाता था। यानी जाने का जब संकल्प हो जाता है तो आपका बहुत अच्छा व्यवहार हो जाता है, क्योंकि हिसाब किताब अब और बढ़ाने नहीं होते हैं, ये पक्का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम आगे चलते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, बाबा की
अव्यक्त वाणी की ओर चलते हैं। ठीक है, सभी शांति से बैठ जाएं। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है। तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? वास्तव में हम आपको अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम पहली ट्रांसफ़र हमारी एयरफोर्स एकेडमी में थी, तो वहाँ पर हमको ये एकांत का समय बहुत मिला। बाबा के इतने से महावाक्यों को हम एकांत में वहाँ दूर चले जाते थे। इसमें ये पकड़ने का प्रयास करते थे कि भगवान ने ये क्यों बोला, भगवान ने ये महावाक्य क्यों बोला, इसके पीछे भाव क्या है, वो क्या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आज आवाज़ से परे जाने का दिन रखा हुआ है। इसमें बाबा साइलेंस की वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो बाप दादा भी आवाज़ में कैसे आए, इसमें मैसेज दे रहे हैं कि आवाज़ से परे की स्थिति बहुत अच्छी है। आवाज़ में आने का मन नहीं है। आवाज़ से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज़ से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगर हम धीरे से पढ़ेंगे तो हम इन बातों का सही भाव लेकर चल पाएंगे। पहले तो हमें ये सोचना है कि कौन बोल रहा है। भगवान ने कहा आवाज़ से परे जाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। मैं तो इतने में ही थोड़ा रुक जाया करता हूँ। आगे तो जो बाबा बोलेंगे वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इस महावाक्य का अभ्यास यहीं पर ही कर लिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं, बिल्कुल शांत और स्थिर होके बैठ जाएं। और बिल्कुल स्थिर होकर ये भगवान ने महावाक्य उच्चारण किए, तो उन महावाक्यों को अपने अंदर महसूस करना है। बाबा ने कहा आवाज़ से परे जाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है।
भगवान ने कहा, आवाज़ से परे जाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज़ से परे जाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। 5 मिनट आवाज़ से परे चले जाएं। आवाज़ से परे चले जाएं। जहाँ मन बुद्धि में कोई आवाज़ ना हो। चले जाएं। 5 मिनट आवाज़ से परे।
2 मिनट मन में चल रहे संकल्पों की आवाज को भी शांत कर दें। ऐसा महसूस हो दिल और दिमाग बिल्कुल चुप हो गए हैं। ओम शांति। तो ईश्वरीय महावाक्यों को रियलाइज करने के लिए उन महावाक्यों की उचित वैल्यू रखते हुए उन्हें फीलिंग में लाना है। सिर्फ सुनना मात्र नहीं है, फीलिंग में लाना है। अभी सिर्फ 3-4 मिनट ही हम बैठे, और 3-4 मिनट में भी जो ठीक बैठे होंगे, इसीलिए हमने पहले ही कहा है कि ये वाली क्लास सुनते वक्त अनुभूति का लक्ष्य रख करके बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस क्लास में। साथ साथ हम बाबा की बातों को अनुभव करते चलेंगे। आवाज़ से परे की स्थिति क्या होती है, थोड़ा सा सैंपल अभी हमने ट्राई किया। तो जैसे जैसे हमारा ये माइंड की ट्यूनिंग इस धरती की वाइब्रेशन से, आवाज़ों से दूर होती जाएगी, अपने आप इस धरती के आकर्षण
खींचने बंद हो जाएंगे। बस हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को, जैसे परसों बताया, अर्श के साथ जोड़ते चलना है। अर्श के साथ बाबा क्या करता है, बाबा सूक्ष्म लोक में क्या स्थिति है बाबा की, उसको महसूस करते चलना है। आवाज से परे की स्थिति। अब अगर इस चीज को आप धैर्य से नहीं सुन पा रहे और आपका दिल कर रहा कि जल्दी से विषय सुनाया जाए, तो आप विचार करो थोड़ा। बाबा सूक्ष्म लोक में 51 वर्ष हो गए बैठे हुए हैं। हम सभी को वो देख रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, हमारे बदलने की इंतज़ार भी कर रहे हैं। कितने प्यार से आकर दादी के तन के द्वारा हजारों बार मिलकर भी गए हैं। जरा बाबा का धैर्य महसूस करके देखो। कितने धैर्य से बाबा बैठकर वो संपूर्णता का, जिस अव्यक्त स्थिति का हम बात कर रहे हैं, उसमें मन का धैर्य, मन की विशालता कितनी होती है, ये आप कंपेयर करके देखिए। आपको लगेगा अभी तो हम बहुत दूर हैं। इसीलिए बहुत धैर्य से सुनिए। ये फाइनल यात्रा है हमारी। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी, मेरा मन अधीर, अधीर मन, इम्पेशेंट माइंड, क्या भगवान की शक्ति रिसीव कर पाएगा? टॉपिक हमारा अव्यक्त पालना का लाभ कैसे लें। क्या अधीर मन, बेचैन मन, भागता हुआ मन भगवान की ऊर्जा के साथ ट्यून हो पाएगा? जवाब दे सकते हैं आप। नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी अलग है। इसलिए अब अपने आप को बहुत धैर्य सिखा देना है। और उसके लिए ये जो क्लास हम इस पर कर रहे हैं, ये क्लास आप सब कुछ छोड़ करके बैठना है। इसमें सब कुछ छोड़ करके बैठना है। फिर देखो बाबा की जो एनर्जी है, इस अवस्था में you will be able to receive that energy
आपकी तार जुड़ेगी बाबा के साथ। जो बाबा कहना चाह रहा है उसको आप कैच कर पाएंगे। भगवान को केवल दिमाग से नहीं समझा जा सकता। भगवान को दिल से समझा जाता है और दिल से ही उसकी शक्तियों को रिसीव किया जाता है। इसीलिए उसका नाम है दिलाराम। और दिल की ही आवाज़ भगवान तक पहुंचती है। हमने देखा है वर्षों शांति की कमेंट्री करने वाले, वर्षों शांति की कमेंट्री करने वाले क्रोध को जीत नहीं पाते, क्योंकि कल जैसे बताया एलोपैथी कमेंट्री करते हैं जो टेम्परेरी इफ़ेक्ट तो देती हैं। गीत भी आवाज़ वाले होते हैं, वो टेम्परेरी इफ़ेक्ट देते हैं। बहुत लंबे समय में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट अंदर आता है, बट टेम्परेरी रिलीफ उसमें अच्छा होता है। यदि आप डेली कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जीवन अच्छा चल रहा है, परंतु उसमें संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। इसलिए संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो हमारे दिल में होती है, सबकॉन्शियस में होती है वो हमारे। देखिए अभी तो एक महावाक्य ही चला है बाबा का, एक ही महावाक्य, और अभी दिल नहीं कर रहा कि अगले महावाक्य पे जाएं, क्योंकि इसी महावाक्य की अनुभूति इतनी गहरी है। आवाज़ से परे, आवाज़ से परे, आवाज़ से परे, बहुत डीप रियलाइजेशन है। चलेंगे फिर भी थोड़ा आगे। आवाज़ में आकर अभी फायदा देखेंगे। आवाज़ में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। फायदे देखो अव्यक्त स्थिति के। जितने अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, आपके वाणी के अंदर भी जब आप आएंगे वाणी में, तो वाणी की ऊर्जा बढ़ जाएगी, उस वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा। छोटा सा उदाहरण है इसका। एक व्यक्ति बहुत कम बोलता है और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा बोलता है, बहुत मानो वो अच्छा बोल रहा है, लेकिन वो जो थोड़ा बोल रहा है, कम बोलने वाला, वो कभी कभी बोलता है, वो भी अच्छा बोलता है। हम अभी नेगेटिव बोलने वाले की बात नहीं ले रहे, दोनों ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक ज़्यादा बोलता है, एक कम बोलता है। जैसे हम अपने बच्चों पर, अपने नज़दीकियों पर, नज़दीक संबंधियों पर कई बार बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कईयों के मामले में हम बहुत साक्षी होते हैं, कम बोलते हैं। अब आप बताइए कि ज़्यादा बोलने वाले, भले अच्छा बोल रहा है वो, और एक कम बोलने वाला है, जब वो कम बोलने वाला मुंह खोलता है तो सभी की नज़र उठती है कि क्या बोला।
तो इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? जो कम बोलता है। लंबे समय साइलेंस में रहने के बाद जब वो बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जितना आप आवाज़ से परे रहेंगे, जितना एकांत में रहेंगे, जितना अव्यक्त बाबा के पास अर्श पर रहने का अभ्यास बढ़ाएंगे, आपकी वाणी का प्रभाव इस दुनिया पर बढ़ता चला जाएगा। आप ये महसूस कर सकते हैं। उस वाणी की ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप दूसरी आत्माओं के दिलों तक पहुंचा पाएंगे अपनी बात को। तो बाबा ने कहा, अपनी अव्यक्ति स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज़ में आने से वह आवाज़ नहीं लगती है, लेकिन उस आवाज़ में अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। बहुत सूक्ष्म महावाक्य है कि जब हम अव्यक्त स्थिति के अभ्यास के बाद, साइलेंस में रहने के अभ्यास के बाद जब हम वाणी में आएंगे तो हमारी वाणी के अंदर वो वाणी वाणी की तरह नहीं लगेगी, आवाज़ की तरह नहीं, बोल की तरह नहीं लगेंगे। वो बोल भी एक अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कराते हुए महसूस होंगे। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हैं, वह भी आवाज़ होता है, लेकिन वह आवाज़ से परे ले जाने का साधन बन जाता है। यानी कि माँ जब बच्चे को गीत सुनाती है, लोरी सुनाती है, लोरी एक ऐसे सुर का गीत होता है जो भले ही है तो आवाज़, परंतु आवाज़ से परे ले जाने का कारण बनता है। ऐसे ही जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे थे कि संकल्पों की मदद से, शब्दों की मदद से ही धीरे धीरे हमने अपने आप को अव्यक्त वतन के साथ ट्यून किया था। तो जब अव्यक्त स्थिति से नीचे आकर के हम बोलेंगे तो वो आवाज़ नहीं लगेगा, दूसरों को भी गहराई का अनुभव कराएगा। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा का अविनाशी संबंध जोड़ सकता है, आत्माओं को आवागमन से मुक्त कर सकता है। सिर्फ आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं। यानी जो भाषणों से प्रभावित होकर आत्माएं खिंचती हैं ज्ञान की तरफ, वो फिर दूसरे की बात सुनकर, क्योंकि एक आवाज़ ने उसको खींचा, दूसरी आवाज़ उसको दूसरी तरफ भी खींच लेती है। लेकिन जिसने अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया होगा, उस साइलेंस का अनुभव किया होगा,
उस साइलेंस से फिर वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। बाबा की स्थिति अव्यक्त है, तो जितना हम उस अव्यक्त स्थिति को समझते जाएंगे, अभी आप सभी को करना क्या है, पीछे वाले होमवर्क तो आदत बना ही लेनी है। मैं स्मृति दिला देता हूँ बार बार, अब घर जाना है, अब घर जाना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे अब किसी से हिसाब किताब बढ़ाने नहीं है, अब कर्म बंधन बढ़ाने का समय नहीं, जिनके हैं उनका चुकाना है। और आज हमने देखा आवाज़ से परे जाना है। ये मुख की आवाज़ नहीं, ये संकल्पों की आवाज़ से भी परे की अवस्था का बार बार अनुभव करना है। इसके लिए एक सेकंड में चाहे सूक्ष्म लोक में जाकर बैठ जाएं, चाहे परम धाम में जाकर बैठ जाएं, दिन भर में आज से कल तक ये होमवर्क है कि हम इस अभ्यास में 5 बार 3-3 मिनट के लिए 5 बार अवश्य बैठेंगे। ये होमवर्क है आज का। आगे अभी क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। अभी होमवर्क करना है तो अच्छी तरह से करना है। एक लिस्ट बनानी है, अपने कर्म बंधनों पर तीव्र गति से कार्य करना है। अभी जहाँ जहाँ मेरे कर्म बंधन फंसे हैं, लिस्ट क्या बनाएंगे आप कि मेरा किन किन आत्माओं से, आप अच्छी तरह से देखिएगा, मेरा मन किन किन आत्माओं में बंधा हुआ है। कर्म बंधन केवल नफरत का नहीं होता, वो प्यार से भी हो जाता है। देहधारियों के प्यार में, लगाव में, ममत्व में, बात करने के आकर्षण में, देखने में अच्छा लगना, ये सब भी आकर्षण हैं जो हमें उस देहधारी से जोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें लिस्ट बनानी है एक। ये आपकी पर्सनल लिस्ट है, ये किसी को दिखानी नहीं है, ये पर्सनल लिस्ट है आपकी। तो इस लिस्ट में आपने लिखना है आत्मा बन करके कि मुझ आत्मा का अब फाइनल बाबा के पास जाने का, अव्यक्त होने का प्रोग्राम है। तो यहाँ जो भी आत्माएं हैं, तो इन आत्माओं से मेरा कितना हिसाब है, थोड़ा एस्टीमेट लगाना है, चेकिंग करनी है। सावधानी से देखना है कि फलानी आत्मा में जो बेटे का पाठ बजा रही, उसमें मेरा तार कितना जुड़ा है। बेटी का पाठ बजा रही, उसमें मेरा तार कितना जुड़ा है। पति, पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार, माँ, बाप, बिजनेस पार्टनर, सब आत्माएं जो भी पाठ बजा रही, मेरा कितना उसके अंदर तार, किस में मोटा किस में पतला। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा और उनमें से पहला काम जो मोटे मोटे बंधन हैं उन पर आरंभ कर देना है। वो काम क्या क्या करने हैं वो बता भी रहे हैं, रिपीट करेंगे हम बार बार ताकि आपको स्मृति में आ जाए। अमृत वेले उन बंधनों से, भले ही आपका मन उसमें फंसा हुआ है, लेकिन छूटना चाहते हो तो, अव्यक्त की ओर चलना चाहते हो तो अमृत वेले बाबा के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा कर लेनी है
क्योंकि सवेरे सवेरे वो आत्माएं सोई होती हैं, तो उस वक्त कम से कम उनकी तरफ वाला तार वीक होता है। तो हमें ऐसे समय में चुपचाप, है ना, एक थोड़ा हंसी में लेकिन है रियलिस्टिक बात है, भाई किसी ने किसी के साथ शादी की, विवाह किया, दुनिया में ऐसा हम देखते हैं इसलिए बता रहे हैं, लेकिन बाद में उसका दिल किसी और से लग गया, तो अभी क्या करती है वो, या क्या करता है, छुप छुप करके उसके साथ दिल लगाता है, बात करता है। अब हमने 63 जन्म देहधारियों से दिल लगाया हुआ था, लेकिन अब हमारा दिल लग गया बाबा से। तो जब ये सोए होते हैं ना, खासकर उस समय अमृत वेला में, उस समय चुपके से अपने साजन के पास चले जाओ, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, इतनी मीठी बातें करो, इतनी मीठी बातें करो। देखो उनका भी फिर वो पुराने वाला संबंध डिवोर्स हो जाता है, और हमारा भी पुरानी दुनिया से डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा नए संबंध से, उधर तो वो पाप बनता है कि यहाँ पुण्य बनता है, क्योंकि हम बाबा के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत प्यार बढ़ाना है, तो लिस्ट बनानी है कौन कौन से बंधनों में मैं फंसी हूँ, फिर बाबा से प्यार इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि बाबा आपके काम करने पर बंध जाए। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, मेहनत आपको नहीं करनी, बाबा से करानी है। बाबा से मेहनत करानी है, और बाबा रेडी है, बाबा रेडी है। बाबा ने कहा है कि बच्चे जब भी तुम दिल से पुकारोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम पुकारो तो सही दिल से, परंतु हम उसको दिल से नहीं बुलाते हैं। ज़्यादा बार जो भी चिंता में जाते, परेशान होते हैं, है ना, तो वो समझ लें कि बाबा को दिल से नहीं बुलाया जा रहा अभी। ठीक है, बाबा से इतना प्यार, बाबा एक ही शब्द है, देखो इसी शब्द में इतना डूब जाना है, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। जीवन किसको दिया है? जीवन दिया किसको है? कहेंगे बाबा को। फिर दिल किसको दिया हुआ है? जीवन बाबा को दिया है, तो दिल दूसरों को क्यों दिया है? दूसरों को दिल देने का मतलब समझे? किसी की नफरत भी दिल में है तो दिल दिया हुआ है ना उसको। किसी का प्रेम दिल में है तो किसी को दिया हुआ है ना। कोई दिल को खींचता है, लुभाता है या परेशान कर जाता है, तो इसका मतलब दिल तो देहधारियों को दिया हुआ है। तो ट्यूनिंग अव्यक्त बाबा के साथ कैसे हो जाएगी? इसलिए बस बाबा बाबा बाबा, इतना प्यार बढ़ाना कि उसे मुट्ठी में कर लेना। मैंने पिछली क्लासेस में बाबा के महावाक्य आपको भेजे थे। उन महावाक्यों में बताया था, बाबा ने बोला उसमें कि प्रेम की डोरी में मुझे बांध लो,
प्रेम की डोरी में मुझे बांध लो। सोचो, भगवान खुद कह रहा मुझे बांध लो, मुझे बांध लो। बस बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो। मुझे बांध लो, मुझे बांध लो, प्रेम की डोरी में बांध लो। मैं बंधने को तैयार, फिर तुम्हारे सारे काम करने को तैयार। ठीक है? तो इसके लिए अमृत वेला मिस नहीं करना, कभी मिस नहीं करना अमृत वेला। और अभी तो 2 बजे का अमृत वेला। जिनके अंदर सही में लगन है कर्म बंधन मुक्त होने की, तो जल्दी सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ और हाजिर हो जाओ 2 बजे यहाँ पर अमृत वेला रूहानी आर्मी के अंदर। आज हमने देखा 2:10 तक 450 आत्माएं, आप सभी होंगे उनमें, बीच में कितने उसके अंदर उपस्थित हो गए थे। बहुत अच्छा लगा और फिर अनुभव भी बहुत अच्छा। तो निश्चित करो। और इसके लिए एक चीज और, अव्यक्त वाणियों की स्टडी शुरू करिए। अव्यक्त वाणियों में बाबा ने अव्यक्त होने के लिए क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं। ठीक है? इससे जुड़ा हुआ कल हम एक गुण ले रहे हैं, सहन शक्ति के लिए ले रहे हैं। क्योंकि सहन शक्ति यानी धैर्य बहुत चाहिए पुरुषार्थ में। क्योंकि अब जब आप दुनिया छोड़ने चलोगे, आपसे हिसाब लेने वाले आएंगे अभी कि कहाँ चले, हमारा तो निपटाओ जी। वो निपटाने वाले आएंगे, उस समय बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो कल हम धैर्य पर यानी सहनशीलता पर लेंगे। टॉपिक यही है, सहनशीलता से अव्यक्त की ओर। कई गुण ऐसे हैं जो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए जरूरी है, जैसे साइलेंस का, मौन का बताया अभी। ये अभ्यास जारी रखना, अब इसे आदत बना लो। अब ज़्यादा नहीं बोलना इंसानों के साथ, मात्र कार्य अर्थ बोलो और अलग हो जाओ। मात्र निमित्त उतना बोलो जो बाबा ने, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, उतना बोलो जितना जरूरी, वहीं बोलो जहां जरूरी है। ठीक है? तो इसलिए दिलाराम बाप को दिल से अधीन कर लो। बस एक ही शब्द में अधीन हो जाता है वो, बाबा। पर ये आर्टिफिशियल नहीं, ये भी पकड़ लेता हो। अगर ये ऊपर ऊपर का होगा, उस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए बिल्कुल दिल की गहराई से बाबा। ठीक है? चलो अभी ट्यूनिंग करेंगे। अभी हम फिर से बैठेंगे। छोड़ दो अभी नोटबुक, नोटपैड, इस पे टाइपिंग करना भी छोड़ दो, सब छोड़ दीजिए। ये वाले काम जो बताए ये शुरू करना है। कल तक का होमवर्क याद रखना है। 5 बार बैठ के डीप, आवाज़ से परे, शब्द भी ये यूज़ करना है, साइलेंस नहीं बोलना। आवाज़ से परे जा रही हूँ, तो उसका थोड़ा अलग इफ़ेक्ट है। साइलेंस में जा रही हूँ, थोड़ा उसका अलग इफ़ेक्ट है। तो आवाज़ से परे चलेंगे। अभी थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये सब आ जाएंगे धीरे धीरे। अव्यक्त वाणियाँ 1969 से लेकर 1985 के बीच की बहुत गहरी वाणियाँ हैं। उन वाणियों को शुरू करें और जितना समझ सकते हैं बड़े धैर्य से बाबा की बात के पीछे के भाव को कैच करने का प्रयास करना है।
अव्यक्त वाणियाँ यानी जो एडवांस स्टडी है ये हुई इसीलिए, बाबा अव्यक्त इसीलिए हुआ ताकि हमारे सामने सैंपल हो अव्यक्त बनने का, और फिर वाणियाँ भी बाबा ने उस पर चलाई। चलो बिल्कुल 5 मिनट आवाज से परे। आवाज से परे जाएंगे। आवाज से परे। पहले शरीर में कोई हलचल ना हो, अब धीरे धीरे आवाज की इस दुनिया से परे चले जाएं। बैठे मस्तक में हैं, पर जुड़े आवाज की दुनिया से पार। ऐसी अवस्था में मन को टिकाना सीख लिया तो धरती की वाइब्रेशंस से सुरक्षित और बाबा की आसमान से आने वाली
प्रेरणाओं और शक्तियों से कनेक्ट हो जाओगे। ध्यान से महसूस करके देखो, ये आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति का अभ्यास तुम्हें धरती से डिस्कनेक्ट कर रहा है, देह की दुनिया से मुक्त कर रहा है ये अभ्यास। ओम शांति। अति सुंदर। अपने मौन व्रत को कंटिन्यू करेंगे। दुनिया से मौन करो, भगवान को फोन करो। कनेक्ट टू गॉड, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया की बातें, कुछ ये स्थिति आपको डिस्कनेक्ट कर देगी, कुछ संकल्पों के साथ खुद को डिस्कनेक्ट करें। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना। हमें यहाँ तक प्रकंपन आ रही है कि बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो कल सवेरे तक फिर से सभी अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखता अब हमारा गुण है। अब हम रूहानी आर्मी हैं बाबा की। और सभी अमृत वेला ज़रूर ज्वाइन करें। जो 2 बजे नहीं कर सकते वो 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे करें। और 2 बजे वाले में अगर करना है तो हम आपको नंबर दे रहे, उस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका एनरोलमेंट करा सकते हैं। 8806032575। ये नंबर है जो बाद में डाला जा रहा है। अभी इस पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। देखिए सभी को भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।